सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी वैसे समय में जब केंद्र सरकार के नाक के नीचे बैठकर एमसीडी चुनाव में भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा, दिल्ली की जनता का जनादेश उनके खिलाफ, तो कानूनी प्रक्षेत्र में अनियमितता की कोई अगर शिकायत है, विरोधियों के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार राजनीतिक एफआईआर करती है। जी हां, यह कहना है नीतीश कुमार के प्रवक्ता नीरज कुमार का, यानी कि जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और हम जिस राजनीतिक एफआईआर की बात कर रहे हैं, यह जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद कहा है। दरअसल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी वहां एक शराब घोटाले के मामले को लेकर हुई है। इस मामले की लंबे समय से जांच चल रही थी। इस मामले में कई बार मनीष सिसोदिया से पूछताछ भी हुई और उसके बाद अब केंद्रीय एजेंसियों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मनीष सिसोदिया की हुई इस गिरफ्तारी के बाद अब देश के कई विपक्षी दल एक साथ केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मुखर हो गए हैं और सबका एक सुर से कहना है कि जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ राजनीतिक साजिश करती है और उन्हें कुचलने के लिए राजनीतिक एफआईआर किया जाता है। इसी क्रम में अब जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार भी सामने आए हैं। नीतीश सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा है कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार के नाक के नीचे ही दिल्ली में जब एमसीडी का चुनाव हुआ, तो उस एमसीडी के चुनाव में दिल्ली की जनता ने भाजपा को बुरी तरीके से हरा दिया है। उसके बाद भी भाजपा और मोदी सरकार को होश नहीं आया है और अब वे अपने विरोधियों के खिलाफ राजनीतिक रंजिश के तहत उनके खिलाफ राजनीतिक एफआईआर कर रहे हैं। नीरज कुमार ने तमाम तरीके से बताया है कि इसके पहले भी किस तरीके से जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ इसी तरीके से एफआईआर हुई थी, उनके खिलाफ भी कानूनी मामला चला, तो वह कानूनी मामला भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा और केवल एक तरीके से देखा जाए तो विपक्षियों को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी और अमित शाह की जोड़ी इसी तरीके से राजनीतिक रंजिश निकालती है। नीरज कुमार ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर के भी कहा है कि उनकी गिरफ्तारी भी इसी राजनीतिक रंजिश का नतीजा है। उन्हें भी इसी तरीके से एक तरीके से फंसाने की जुगत की गई है और विरोधियों को कुचलने के लिए जिस प्रकार की रणनीति केंद्र सरकार चल रही है, यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए और राजनीतिक परिदृश्य के लिए उचित नहीं है। नीरज कुमार ने किस तरीके से आज केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर और तमाम भाजपा के जो नेता हैं उन्हें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बहाने निशाने पर लेते हुए तीखे सवाल किए हैं। आप भी सुनिए कि नीरज कुमार क्या कह रहे हैं। दिल्ली सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी वैसे समय में जब केंद्र सरकार के नाक के नीचे बैठकर एमसीडी चुनाव में भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा, दिल्ली की जनता का जनादेश उनके खिलाफ, तो कानूनी प्रक्षेत्र में अनियमितता की कोई अगर शिकायत है तो वह कानून का मामला है। लेकिन अगर आपने पॉलिटिकल एफआईआर करने की एक नई परिपाटी प्रारंभ की है केंद्र सरकार ने कि जो मेरा विरोध करेगा उसके खिलाफ एफआईआर होगा, उसका पॉलिटिकल एजेंडा तय होगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया सहित विभिन्न मामले में देखा गया कि वह न्यायिक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता है, केवल प्रचार के लिए, विरोधियों को हतोत्साहित करने के लिए एक राजनीतिक एजेंडा के अलावा कुछ भी प्रतीत नहीं होता।